हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप लोग जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको आसानी से मिल जाए। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने बताया था। आज हम लोग सीखेंगे कि मोड और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब होता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर इज नोन एज मोड। कोई भी अगर आपको डाटा गिवन है तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम टाइम डाटा रिपीट होगा उसको हम मोड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट हुआ 10 नंबर का और उनको नंबर इस तरह से आए 4 5 8 6 9 5 3 5 फिर 4 और फिर 5, 2 2 4 2 6 2 8 10 बच्चे हो गए। अब अगर इनके नंबर आउट ऑफ 10 10 बच्चों ने टेस्ट दिया तो आउट ऑफ 10 उनके नंबर इस तरह से आए। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम बच्चों ने 5 नंबर गेन किया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो इसका मतलब 5 का रिपीटेशन ज़्यादा बार हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाटा का मोड क्या होगा तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा उसको हम मोड बोलते हैं। तो इसका मोड, इस डाटा का मोड क्या होगा, 5। उसी तरह से मान लो कि क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी हाइट इस तरह से है, मैं यहाँ पर सिर्फ 10 बच्चों को ले रहा हूँ, उनकी हाइट है 114 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। 130 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरीके से हमारे पास डाटा है, मीन्स 114 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो अगर किसी क्लास के बच्चों की हाइट का डाटा हमारे पास इस तरह से, मैंने सिर्फ यहाँ पर 10 बच्चे लिए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोड क्या है तो आपको देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा डाटा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो देखो 114 114 114 114, यानी 114 जो है 4 बार आया है, इसलिए इस डाटा का जो मोड होगा वो 100 कितना होगा, 14। तो मोड बहुत सिंपल चीज़ है। मोड का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी डाटा में अगर जो ऑब्जर्वेशन या जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उस नंबर को हम लोग उस डाटा का मोड बोलते हैं। अब मीडियन की बात करें, मीडियन की बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 3 7 9 1 5, इस तरह से हमारे पास एक डाटा है और 8 ले लो, एक तरह से डाटा और इसका मीडियन पूछा जाए तो देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि उस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला काम यही करना है कि जब भी आपको किसी डाटा का मीडियन निकालना होता है तो उस डाटा को सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा तो पहले लिखूँगा 1 2 3 5 7 8 9। अब देखो इसमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। तो आपको मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। तो सबसे बीच में कौन आ रहा है, सबसे बीच में आ रहा है आपको 5। तो इसका मतलब 5 जो होगा इसका मीडियन होगा, 5 क्या होगा, मीडियन। ठीक है। उसी तरह से हम आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो कि 6 8 9 10 4 3 2 एंड 6 ले लेते हैं। ठीक है।
तो अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि जब भी हम किसी डाटा का मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। तो सबसे छोटा डाटा क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 6, कितनी बार आया 2 बार, तो हम 6 को 2 बार लिखेंगे 6, उसके बाद कितना है 8, फिर कितना है 9, फिर कितना है 10। तो आपको ये देखो डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 8 लोग हैं। तो इसका मतलब 8 लोग, जब भी यहाँ पर n जो था यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल कितने थे 7 ऑड नंबर था, तो सिर्फ एक ही नंबर जो होगा वो सबसे बीच में होगा। यहाँ पर n जो है 8 है, 8 का मतलब है इवन। तो जब इवन रहें तो इसका मतलब 2 लोग बीच में होंगे। तो 2 लोग कौन कौन से बीच में होंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम यहाँ से 1 2 3 छोड़ दें तो ये चौथा और पाँचवा, ये जो 2 लोग होंगे ये क्या होंगे मीडियन। इसका मतलब इसका जो मीडियन होगा वो होगा 6,6। आप मीडियन को 6,6 भी लिख सकते हो या फिर इसका दोनों को सम कर दो, यानी 6 + 6 और अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 + 6 करेंगे कितना आएगा 12 एंड अपॉन कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर आंसर 6 आया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आंसर हमेशा 6 ही आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर 5 होता तो एक मीडियन 5 होता और दूसरा मीडियन क्या होता 6। तो 5 और 6 को ऐड करते तो कितना आता 11, और 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता 5.5। तो वहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा 5.5। अगर आंसर आप ये लिखते हो या फिर आंसर ये लिखोगे, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी डाटा का मीडियन निकालना होता है, मीडियन का मतलब होता है कि बीच वाला टर्म, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो भी आपको डाटा गिवन होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब इसके बाद देखते हैं कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल हमारे पास पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें 7 लोग थे, तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर 7 है। और 7 कैसा नंबर होता है ऑड। जब भी ऑड होगा तो एक ही आदमी या एक ही ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा जो बीच में होगा। तो देखो 5 के राइट साइड में कितने लोग हैं 3, और 5 के लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं 3, यानी 5 सबसे बीच में है। तो इसका मीडियन कितना होगा 5। उसी तरह से अगर दूसरा ऑब्जर्वेशन देखें 6 8 9 10 4 3 2 6, इसमें देखो सबसे पहले हम इस ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में। मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 2 3 4 6 6 8 9 10 आ गया। अब यहाँ पर कितने लोग हैं 8 कैसा नंबर होता है इवन। तो जब भी इवन होगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 लोग बीच में होंगे। तो 2 लोग बीच में होंगे यानी दो नंबर ऐसे होंगे जो बीच में आएंगे। तो यहाँ पर देखो 6 के इधर कितने लोग हैं 3, यानी इस 6 के इधर कितने लोग हैं 3, और इस 6 के इधर भी कितने लोग हैं 3। इसका मतलब ये दोनों नंबर बीच में आएंगे। जब ये दोनों नंबर बीच में आएंगे तो हम मीडियन को लिखेंगे मीडियन 6,6। ये भी आंसर सही है। या फिर आप इसको लिख सकते हो जो 2 नंबर बीच में आते हैं उन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी मीडियन होगा। तो ये दोनों आंसर क्या होंगे सही। तो इस तरह से हम मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ हमें सीखना है कि बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। देखो बार ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैं एक डाटा लेता हूँ पहले, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डाटा है इस तरीके से। इसमें फ्रूट मैंने लिखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंगो, यहाँ पर एप्पल, यहाँ पर बनाना, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर ग्रेप्स। इस तरीके से मैंने लिया है मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स। मान लीजिए क्लास में एक क्लास है जिसमें 10 बच्चों को मैंगो पसंद है, 8 बच्चों को एप्पल पसंद है, 5 बच्चों को बनाना पसंद है,
12 बच्चे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है और 15 बच्चे हैं जिनको ग्रेप्स पसंद है। ये हमारे पास एक डाटा है और इस डाटा का आपसे पूछा जाए कि आप ये मान लीजिए कि 7th A और 7th A में हमारे पास जो डाटा है वो इस तरीके से है, ठीक है। मतलब 7th A में मैंगो पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 8, 10। एप्पल पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 8। बनाना पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 5। और ऑरेंज पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 12। और ग्रेप्स पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 15। अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ शीट पेपर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ शीट पेपर लिया इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ जिससे आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखता रहे। बार ग्राफ शीट पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें एक नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा है, और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे खींचा और जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो फ्रूट की इन्फॉर्मेशन है और दूसरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। और हमारे पास यहाँ पर ग्राफ शीट पेपर में दो एक्सिस भी हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी क्या है? वाई एक्सिस है। तो किसी भी एक एक्सिस पर हम इन दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने फ्रूट को रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस पर, तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस पर। अगर हम फ्रूट को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर। जनरली जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिससे कि ग्राफ हमारा अच्छा लगे उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वाई एक्सिस पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इस नंबर को, 10, 8, 5, 12, 15। लेकिन 10, 8, 5, 12, 15 को हम ऐसे ही नहीं रिप्रेजेंट कर देंगे कि जैसे हमारे को वैसे रिप्रेजेंट कर दें। आपको ये देखना है कि जो हमारे पास ग्राफ शीट पेपर है और ये जो नंबर है इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है? 15 है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो ग्राफ शीट पेपर है, जैसे मेरे पास जो ग्राफ शीट पेपर है उसमें देखो बिग स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिग स्क्वायर है। तो अगर हम 15 को 9 से डिवाइड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 9 टू जा कितना होता है? 18। अगर 15 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 1, और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 जीरो हो जाएगा, यानी कि 9 6 जा 54 होता है, इसका मतलब 6 बार जाएगा। तो देखो ये 1.6 आया। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में। तो नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो हम यहाँ पे प्रॉपर स्केल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस। 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 स्टूडेंट। 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 स्टूडेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट को किस पर शो करना है? वाई एक्सिस पर, इसलिए मैंने यहाँ पर स्केल ऑन वाई एक्सिस लिखा। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस लिखेंगे तो 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 स्टूडेंट। अब 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 2 स्टूडेंट कैसे आया? बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास ग्राफ शीट पेपर है उसमें आप पहले काउंट करेंगे कि आपके पास टोटल कितने बिग स्क्वायर हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 9 बिग स्क्वायर थे। और आपको ये देखना है कि जो नंबर है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। तो मैंने यहाँ पर 15 को अगर 9 से डिवाइड किया, 15 को 9 से डिवाइड किया तो 1.6 आया। तो हम डेसिमल फॉर्म में नंबर को नहीं लेंगे, हम उसको नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में चेंज करेंगे 1.6 को क्या आएगा? 2। तो हम ये स्केल ले सकते हैं कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू क्या लेंगे? 2 स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर जो पहला होगा इसको अब मार्किंग करेंगे तो ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 6। ये कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा? 12। ये कितना होगा? 14। ये कितना होगा? 16। और ये कितना होगा? 18। तो इस तरीके से आप जब इस स्केल के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर मार्किंग करेंगे तो फर्स्ट बिग स्क्वायर लेंगे तो 2 यूनिट होगा, 2 बिग स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 बिग स्क्वायर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा,
और 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 लेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 लेंगे तो 18 हो जाएगा। देखो इसमें 18 तक आ गया और हमारे पास जो सबसे बिगेस्ट नंबर था वो कितना था 15। तो इसका मतलब इस स्केल के अकॉर्डिंग हमारा इस पर आ जाएगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बार ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस ओरिजिन से गैपिंग करते हैं। अब वो गैपिंग आप 1 बिग स्क्वायर की कर सकते हो, 2 की कर सकते हो, 3 की कर सकते हो, 4 की कर सकते हो, लेकिन जितनी गैपिंग आप शुरू में करेंगे उतनी गैपिंग हमेशा होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 2 बिग स्क्वायर की गैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो या फिर हम एक ही बिग स्क्वायर की गैपिंग मान लेते हैं, या 2 बिग स्क्वायर की मैं गैपिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी ग्राफ शीट पेपर में आपको डबल बार ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो मैं यहाँ पर शुरू में 2 बिग स्क्वायर छोड़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 बिग स्क्वायर छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। अब पहला है मैंगो में कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं 10। तो यहाँ पर देखो इसके 2 बिग स्क्वायर यहाँ से छोड़ा, ओरिजिन से 2 बिग स्क्वायर का मैं गैप लेके चल रहा हूँ, और मैंगो में 10 लोग हैं तो यहाँ से 10 लोग लिया, और यहाँ से स्केल से इसको हम मिला देंगे, ये मिल गया। फिर जो विड्थ होती है बार की वो आप 1 बिग स्क्वायर ले सकते हो या 2 बिग स्क्वायर ले सकते हो। मैं यहाँ पर 1 बिग स्क्वायर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 बिग स्क्वायर ले लिया और फिर इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये बना मैंगो। ठीक है, अब शुरू में मैंने गैपिंग कितनी की थी 2 बिग स्क्वायर की थी, यहाँ पर भी गैपिंग कितनी होगी 2 बिग स्क्वायर थी। यहाँ अब नेक्स्ट जो बार बनेगा वो यहाँ से बनेगा। और इसमें क्या है एप्पल में कितने लोग हैं 8, तो 8 आप देख रहे हो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से 8 लेंगे और यहाँ पर आपको इसको मिलाना है इसके नीचे से। और यहाँ पर मैंने इस पहले वाले बार की विड्थ कितनी ली थी 1 बिग स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमने 1 बिग स्क्वायर ही विड्थ लेना है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता है। तो नेक्स्ट क्या था एप्पल था, तो इसमें लिख देना है एप्पल, या इसको कलर कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है बनाना में कितने लोग पसंद करते हैं 5 लोग। अब देखो इसमें 5 लोग तो है नहीं कहीं पर, तो यहाँ पर आपको स्केल काम आएगा। स्केल कैसे काम आएगा, अब आपने माना है कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू है 2 स्टूडेंट। तो देखो 1 बिग स्क्वायर में कितने स्मॉल स्क्वायर होते हैं छोटे छोटे 10, तो इसका मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 स्टूडेंट्स। इसका मतलब 1 स्टूडेंट इक्वल टू क्या होगा 10/2, जितना हो जाएगा 5 स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर हमें 5 स्मॉल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि अगर हमें 1 स्टूडेंट को शो करना हो तो कितने स्मॉल स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा 5 स्मॉल स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर बनाना में 5 स्टूडेंट हैं, तो अब यहाँ पर 5 तो कहीं पर है नहीं, तो 5 कहाँ पर पड़ेगा 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 इस लाइन पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे। तो हम यहाँ पर 2 बिग स्क्वायर का गैप करेंगे, तो यहाँ पर गैप हो गया, और यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे इससे, और फिर 1 बिग स्क्वायर का विड्थ लेके और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे बनाना, तो यहाँ पर लिखेंगे BANANA, बनाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑरेंज में कितने स्टूडेंट हैं 12, तो यहाँ पर फिर 2 बिग स्क्वायर का गैप करेंगे, और 12 देखो यहाँ पर है, ये है 12 आपको, तो ये 12 है, तो इसके सामने से 2 बिग स्क्वायर का गैपिंग करके ये 12, और यहाँ से स्केल आप स्केल से मिलाना बेटा, मैं हाथ से मिला रहा हूँ लेकिन आप स्केल से मिलाना। ये आपको 12 और 1 बिग स्क्वायर के विड्थ लेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या होगा ऑरेंज। तो आप इसमें लिखेंगे ORANGE, आप इसमें लिख भी सकते हो या इसको ऑरेंज कलर से कलर भी कर सकते हो। इसके बाद है ग्रैप्स में कितने लोग हैं 15। अब देखो इसमें स्केल के अकॉर्डिंग 15 तो कहीं है नहीं, लेकिन 15 किसके बीच में होगा 14 और 16 के बीच में। तो 14 और 16 के बीच में अगर हमें 15 जो होता है वो 14 से 1 यूनिट ज़्यादा होता है, और 1 यूनिट हमें
यानी एक स्टूडेंट को काउंट करने के लिए कितने स्मॉल स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे 5, तो आपको 15 यहाँ पर पड़ेगा। और इसके सामने से जाएंगे तो ये लगभग में यहाँ आएगा, 2 बिग स्क्वायर का गैप करेंगे तो यहाँ आएगा, और इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए। और इसमें लिखेंगे ग्रैप्स, GRAPES। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ बना सकते हो। बार ग्राफ बनाते समय क्या ध्यान रखना है, बार ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो बार है इसको बार बोलते हैं। ये बार हो गया, ये फर्स्ट बार, सेकंड बार, या इसको हम बोल सकते हैं मैंगो का बार, एप्पल का बार, बनाना का बार, ऑरेंज का बार, और ये ग्रेप्स का बार। तो बार की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो बार की विड्थ होती है, मीन्स अगर हमने यहाँ पर 1 बिग स्क्वायर की विड्थ ली है तो इन सब की विड्थ सेम होगी। यहाँ पर भी 1 बिग स्क्वायर का ही विड्थ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ से इसको थोड़ा मोटा कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इसकी विड्थ 1 बिग स्क्वायर है तो इसकी भी विड्थ भी 1 बिग स्क्वायर होगी, फिर इसकी भी विड्थ 1 बिग स्क्वायर होगी, फिर इसकी भी विड्थ 1 बिग स्क्वायर होगी, फिर इसकी विड्थ भी कितनी होगी 1 बिग स्क्वायर। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि अगर हमने शुरू में गैपिंग 2 बिग स्क्वायर के लिए तो हर बार के बीच में 2 बिग स्क्वायर की ही गैपिंग होगी। अगर हमने शुरू में 1 बिग स्क्वायर की गैपिंग ली होती तो हर बार के बीच में कितने बिग स्क्वायर की गैपिंग होती, 1 बिग स्क्वायर की ही गैपिंग होती। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, डबल बार ग्राफ, जैसे ये 7th A का स्टूडेंट था, अब यहाँ पर मान लो कि एक कॉलम हमारा बढ़ जाता और ये 7th B का भी डाटा हमारे पास होता। जैसे मान लो कि ये 8 हो जाता, यहाँ पर 10 हो जाता, यहाँ पर 6 हो जाता, यहाँ पर 8 हो जाता, यहाँ पर 10 हो जाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बार ग्राफ बनाएंगे उसी में मैं यहाँ पर सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको, इसको ट्राई करना बनाने की। तो आपको क्या करना, पहले आपको इसको और इसको डाटा लिया और इसका बार ग्राफ बनाया। बार ग्राफ बनाने के बाद जैसे ये बार ग्राफ मिल गया तो सेकंड वाला जाता हो 7th B का, जैसे मैंगो को कितने लोग लाइक करते हैं 8, तो यहाँ पर मैंगो को 8 लोग लाइक करते हैं, तो यहीं से इसको क्लोज करके एक और बार बना देंगे, तो दोनों बार एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो इसको हम बोलेंगे डबल बार ग्राफ। लेकिन उसमें भी सेम चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने शुरू में 1 बिग स्क्वायर का गैपिंग किया है तो फिर वो डबल बार ग्राफ के बीच में भी 1 बिग स्क्वायर का ही गैपिंग होगा। अगर आपने शुरू में 2 बिग स्क्वायर का गैपिंग किया है तो फिर डबल बार ग्राफ के बीच में भी 2 बिग स्क्वायर का ही गैपिंग होगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, अगर आपने पहले एक बार का विड्थ 1 बिग स्क्वायर लिया है तो दूसरे का विड्थ भी उतना ही लेंगे, ठीक है। तो विड्थ और गैपिंग ये दोनों सेम होने चाहिए, लेंथ अलग अलग हो सकती है। डबल बार ग्राफ में कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ क्लोज करके बना देंगे तो दो बार एक साथ आ जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप अपने मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देना भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।